वो 26 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, 26 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। यहाँ पी से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। प्रूव दैट ए पी बी यानी ये वाला एंगल पूछा है तुमसे, किसके टू टाइम्स ओ ए बी, इसका टू टाइम्स है ना, ये एंगल टू टाइम्स है ओ ए बी का। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लो आप। गिवन क्या है आपको, पी ए, अब तुम्हें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं, या फिर अभी पहले पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, अभी ये दे रखे हैं सिर्फ हमें, है ना। और टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ए पी बी इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रूफ, यहाँ से प्रॉपर आंसर स्टार्ट हो रहा है हमारा। तुम बोलोगे क्योंकि टेंजेंट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं लेंथ में, तो सिंस आप बोलोगे पी ए इक्वल टू पी बी टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये लिख दिया तुमने। अब देखना जरा ध्यान से। अब मेरे को एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जब ये मेरे को पता है पी ए पी बी आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने एक्स ले लिया और इसको भी एक्स ले लिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी क्या बोलोगे, पी ए बी और पी बी ए, इनको एक्स लिया मैंने तो लिख दो ये पी ए बी इक्वल टू पी बी ए इक्वल टू एक्स, है ना। और देखो ओ ए पी आपका क्या है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, तो ये 90 डिग्री लिख सकते हो तुम। तो ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन ज़रूर देना है तुम्हें, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट के होता है, ठीक है। ध्यान से अब देखो, इधर देखो ध्यान से। अब क्या कर सकते हो तुम, अब एक काम कर सकते हो कि जो ट्रायंगल मैंने जो एंगल 90 डिग्री लिया है, इनको दो एंगल में ब्रेक करके लिख सकते हो इसको, ओ ए पी को। तो आप लिखोगे एंगल ओ ए पी, सॉरी ओ ए बी एंड एक्स, ओ ए बी प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 90 माइनस एंगल ओ ए बी, ठीक है। इस एक्स का हम यूज़ कर लेंगे आगे। अब तुम क्या करोगे, ए पी बी और प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ए पी बी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन जरूर लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू लिख सकते हो 180 माइनस 2x। अब हम जो x निकाला था हमने x को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 90 माइनस एंगल ओ ए बी। अब बस कुछ नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना है 180 माइनस 180 प्लस का 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी, है ना। 180 से 180 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी। बहुत ही सिंपल था, है ना। यानी हमें, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मेरे को ये 90 डिग्री पता होता है ना, तो इस एंगल को मैंने इस एंगल में और इस एंगल में ब्रेक कर लिया। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली ताकि मैं उस एक्स की वैल्यू को मैं यूज़ कर सकूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल में लगाऊंगा उसके बाद। तो ये एक्स की वैल्यू जो मिली थी मेरे को, उसके बाद ये मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी पूरे में, तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, है ना। 27 देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये फर्स्ट चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है ये हमसे, ये हमसे कह रहा है कि इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर लिख दो, नंबर ऑफ
इंग्लिश टीचर इक्वल टू 36 दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ हिंदी टीचर कितने हो जाएंगे 60 एंड नंबर ऑफ साइंस टीचर कितने हो जाएंगे 84। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, है ना। हमसे पूछा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, या फिर ऐसे करके ये हमसे पूछा है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, यानी सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, सेम नंबर ऑफ टीचर्स सीटेड हों एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, है ना। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं ना, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को हम बिठा सकें वहाँ पे, है ना, एक रूम में। और उसने ये बोला है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर आएगा जो उन तीनों में कुछ कॉमन होगा ना, कॉमन। तो हाईएस्ट नंबर देखना पड़ेगा हमें ऐसा कुछ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि हमें फिर HCF निकालना पड़ेगा इन तीनों का। तो कैसे करोगे, 36 के प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर तो आते होंगे सबको, तो कर दो इनको। 2 1 जब 2 2 8 जा 6 और 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3, ऐसे ही 60 के निकाल लो। 2 3 जा ये हो जाए 32 15 और 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 84 का और करो, 84 का 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 1 2 1 जा 2 3 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको लिख लेता हूँ एक तरफ यहाँ से। 36 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इनको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 84 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है कॉमन, है ना, यहाँ भी 2 की पावर 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 की पावर दिख रहा है 2 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है सब में। तो इसको लिख देंगे हम HCF इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारे पास 12 ऐसा नंबर आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दोगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो तुम प्रॉपर लैंग्वेज लिखोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सीटेड इन अ रूम, कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, अब हमसे पूछा है, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉरी स्टूडेंट थे ना, ये टीचर थे, मैंने स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे। टीचर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स कैन बी सीटेड इन अ रूम। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने, तो मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम कैसे निकलेंगे कि इस HCF से मैं क्या करूँगा, हर एक टीचर्स की जो टीचर्स का नंबर है उसको डिवाइड कर दूँगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 को मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो 12 3 जा प्लस 60 को भी 12 से डिवाइड करूँ तो 12 5 जा, और 84 को भी 12 से डिवाइड करूँ तो 12 7 जा। तो कितना हो जाएगा 3 + 5 + 7 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स मिल गए। हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम निकालने थे तो ये एक्स्ट्रा मिल गया हमें। यहाँ से HCF यहाँ से मिला था, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया तुम्हारा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 एक्स प्लस √2। अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिर्फ ओपन कर लूँ तो भी मेरी बात बन जाएगी। तो यहाँ पर 2x² माइनस 1 माइनस 2√2 सॉरी माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो साथ में, ये 2√2x हो जाएगा और प्लस का √2। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो और यहाँ से √2 कॉमन ले लो, माइनस का √2। तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ पे माइनस का √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 एक साथ ले लो और x माइनस √2 एक साथ ले लो। ठीक है, ये हमारा पी एक्स आ गया। हम क्या करते हैं, हम जीरोज़ के लिए क्या करते हैं, फॉर जीरोज़ पी एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, है ना। तो इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो 2x माइनस 1 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग जीरो के इक्वल रखोगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, ये एक जीरो आ गया मेरे पास। और यहाँ से x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √2, है ना। और चाहो तो इसको तुम ऐसे भी नाम दे सकते हो इसको, ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास पॉलिनोमियल जो था वो ओरिजिनल जो था वो ऐसे था 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 एक्स प्लस √2। हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c से। इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर 2, v की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 1 प्लस 2√2 और c की वैल्यू √2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए क्या करना होता है हमें पता है, दो रिलेशन होते हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इनको ऐड कर दो, 1/2 प्लस √2 इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बी, देखो माइनस फॉर्मूले का और बी की जगह पे माइनस है ये, तो माइनस माइनस में चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। एक काम करते देखो माइनस माइनस में प्लस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक तो माइनस ये फॉर्मूले का, चलो आप कंफ्यूज मत हो, माइनस 1 प्लस 2√2 ऐसे लिख देता हूँ मैं। अपॉन में ए कितना है 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2। तो एक रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू √2 इक्वल टू सी कहाँ पे है √2 अपॉन में ए कितना है 2। देखो ये भी इक्वल आ गए, ये भी √2/2 ही है और ये भी √2/2 है। इसको जाओ तो और फर्दर इसको ऐसे करके √2/2 इक्वल टू √2/2। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव लिख सकते हो लास्ट में। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से आया, बहुत ही अच्छा सवाल। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले तो। इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, यानी इसका मतलब है गिवन दे रखा, इफ़ करके दे रखा होता है तो गिवन होता है ये में। देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इस रिजल्ट की हेल्प लेके हम कुछ ये प्रूव करने जा रहे हैं ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो वैसे तो, है ना, कि या तो हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाएँ, या फिर इसको सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकालें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसमें उस वैल्यू को पुट कर दें तो आंसर आ जाए हमारा। ठीक है, तो देखो करते हैं, पहले इससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये आपको दे रखा है गिवन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब क्या करो तुम, यहाँ पे कुछ कर तो सकते नहीं ज़्यादा, साइन कॉस में तो पहले से ऑलरेडी है ये, तो क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कुछ ना कुछ मिल सकता है हमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब देखो ये आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हो, प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू, और ये वाले 2 अपॉन में चला जाएगा तो इक्वल टू 1 लिख सकते हो, है ना। बेसिकली यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ओके, अब देखो जरा यहाँ से, अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से थोड़ा सा टफ पड़ेगा अगर डायरेक्ट करोगे, तो तुम एक काम करो, इसका यूज़ ले लेंगे हम और यहाँ से LHS उठा लेंगे हम लोग। तो यहाँ से इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, वो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट है साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो क्यों ना हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यानी एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये ऊपर आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको, दिख रही है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई है, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 अपॉन 1 बेसिकली 1 इक्वल टू RHS आ गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। अब तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते थे आइडेंटिटी का यूज़ करके, है ना, वो और कभी देखेंगे आगे, बट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 का बी पार्ट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से देखना है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, है ना। अब देखो ये साइन कॉस में तो पहले से ही है हमारे पास, ठीक है ना, तो कुछ हमें दिखता, कुछ सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा, तो हम वैसे एक काम कर सकते हैं कि रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखोगे, टेकिंग LHS लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको क्या करता हूँ मैं एक जगह ले लेता हूँ एक पार्ट को, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए, ये एक जगह ले लिया और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ रैशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसके अपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे का माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए, और ये भी प्लस का 1। ठीक है, अब ज़रा देखना ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इसकी, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए की इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस ए माइनस साइन ए, मैं कॉस ए माइनस साइन ए एक टर्म लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना तुम। ठीक है, अब 1 की हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए में, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में आपका क्या चल रहा है, ये कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के टाइप का बन गया, तो ये बना दोगे तुम कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, और यहाँ पे कुछ कट रहा है साइन ए और साइन अपोजिट साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए 2 कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर सकते हो चाहो तो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, आगे देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे तुम कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी टर्म कॉस में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को कुछ मिल जाए यहाँ पे, तो जो साइन स्क्वायर ए ना, इसकी जगह पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में, ये आप
इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हो आइडेंटिटी की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे लगा दो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का 1, -1 से +1 कट गया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब देखना जरा ध्यान से। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए और ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। एक्चुअली कॉस ए भी आ रहा है तो 2 कॉस ए ले लो, ये इक्वल टू है। तो 2 कॉस ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन में ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया और 2 से 2 चला गया, तो आपका बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। अब डिनोमिनेटर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए। 1 अपॉन साइन को कॉस आगे लिख सकते हो। तो यही हमारा RHS है ना। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बाकी 1-2 जगह स्टेप है। ये तुम्हें बस क्या करना था, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तुमने क्या किया यहाँ पे, रैशनलाइजेशन किया इसका, ये वाला स्टेप याद रखो। उसके बाद बस मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई के बाद क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को भी कॉस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से मेरे को कुछ कॉमन मिल गया और फिर तो सिंप्लीफाई हो गया है। बस यहीं तक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ज़रा ध्यान से। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार, है ना। विधि और उन्नति 2 गर्ल्स हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन गाड़ी चलाएगा, ठीक है। ओके, तो दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, है ना। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया या फिर 3 कॉइन्स टॉस किए गए, एक ही बात है। तो द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, है ना। इफ़ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार। ओके, इसको अभी हम लिखेंगे अच्छे से। इफ़ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, अगर उन्नति को हेड मिला और अगली बार में तुरंत ही उसको टेल मिल गया तो शी वुड ड्राइव द कार। हु हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से कैसे करना है इसको। 3 कॉइन्स टॉस किए गए ना, 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। कॉइन की जो 2 साइड्स होती हैं उनमें हेड टेल होता है ना, तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। तो 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड टोटल आउटकम्स होंगे क्या, वो लिख लेते हैं हम। टोटल आउटकम्स, टोटल का आउटकम्स लिखने आते होंगे आप, नहीं आते तो देखो कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। एक बार आप H लिख दीजिए। अब क्या करिए, एक जगह पे T को रिप्लेस करते मूव करिए आगे को, तो H T कर दिया एक बार। अब बीच वाले पे T ले आओ, फिर HTH हो गया ये। अब T को पहले जगह पहुंचा दो, THH कर दो। उसके बाद टेल लिख दो, टेल। अब H को मूव करते रहो, यानी कि TH और HT। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, हम इवेंट डिफाइन करेंगे। कैसे, लेट ई में एक इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो कि विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, है ना। एक रो में 2 हेड्स आते हैं तो उसके ई में कितने इवेंट आएंगे, ई में कितने आएंगे आउटकम्स, यानी 2 हेड्स रो में आएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 आउटकम्स आ गए हैं ना।
तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आपको लिखना है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, फेवर में कितने आपके 3 और टोटल कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई है ना। अब एक एफ इवेंट डिसाइड कर लो। एफ इवेंट हमने डिसाइड किया कि उन्नति गेट्स हेड उन्नति गेट हेड्स जस्ट आफ्टर द टेल, है ना। उन्नति का यही तो वो था, कहाँ गया देखो, मैं बताता हूँ। इफ़ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, ठीक है। तो ये हमने इवेंट डिसाइड कर लिया। तो इसमें एफ में आ जाएंगे आपके, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ क्या क्या आएंगे, है ना। यानी कि हेड के बाद टेल, तो किस किस में आएंगे हेड के बाद टेल, एक तो ये हो जाएगा मेरा ये, और एक ये हो गया हेड के बाद टेल, और एक ये हो गया मेरा, और एक ये हो गया। तो इसमें 4 आ रहे हैं हमारे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 8, तो ये हो जाएगा 4/8 विच इज़ इक्वल टू, या फिर ऐसे ही रहने दो, हमें कंपेयर करना है ना। हमसे पूछा है कि हु हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई और आंसर, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो ज़्यादा दिख रही है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ग्रेटर देन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि देखो 4/8 आपका ग्रेटर देन होगा 3/8 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति ड्यूरिंग द कार इज मोर देन विधि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रही है। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। इफ़ ईच सेव्स ₹50,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। हमें मंथली इनकम निकालनी है। तो रेशियो में जब दे रखा होता है तो हम क्या कहते हैं, इसके साथ में कुछ कांस्टेंट मानते हैं ना साथ में। तो कैसे करोगे तुम यहाँ पे लिख सकते हो, रेशियो ऑफ इनकम कितना है, 8:4, 3:4 आई थिंक, ये मिसप्रिंट है आई थिंक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है ये 8:4, नहीं ठीक है 3:4 ही है इसमें। तो ये हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनकम हो जाएगा 3:4, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5:7, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेट करेंगे। तो इनकम ऑफ आर्यन कितनी हो जाएगी, तो 3 टाइम्स कुछ मान लेंगे, तो 3x मान लिया हमने। एंड इनकम ऑफ बब्बन कितनी हो जाएगी, इनकम ऑफ बब्बन हो जाएगी 4x, सिंपल सी बात है। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं ऐसे ही, तो एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन कितना हो जाएगा 5x, सॉरी x तो हमने इनकम के लिए वेरिएबल लिया है, तो हम क्या करेंगे x हमने कांस्टेंट माना है इसमें, साथ में कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल भी नहीं है, कांस्टेंट है इनकम के लिए, और एक्सपेंडिचर के लिए y वेरिएबल लेट कर रहे हैं हम, सॉरी बाई कांस्टेंट
बोल रहे हैं उसके लिए, तो हम ये हो जाएगा 5 बाई, और एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन कितना हो जाएगा 7 बाई। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, अब तुम मेरे को बताओ, सेव करते हैं वो 15,000 पर मंथ है ना, तो सेविंग्स कैसे निकलती है तुम्हारी? सेविंग्स जो होती है वो कैसे निकलती है, जो टोटल इनकम होती है ना आपकी, इसमें से माइनस कर दो क्या, एक्सपेंडिचर को, तो आपकी सेविंग्स निकल आती है। तो उसी का लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ से कर सकते हो आप, एक सेकेंड, अब देखिए, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं आपसे कि 3x यानी आर्यन की इनकम में से आर्यन का एक्सपेंडिचर घटा दूँ, 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू उसकी सेविंग्स कितनी होगी 15,000। सिंपल सी बात है। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। और ऐसे ही बब्बन की इनकम में से बब्बन का एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो मेरे को उसकी सेविंग मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7 बाई इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लूँ या फिर सब्स्टिट्यूशन। सबसे बेस्ट एलिमिनेशन ही रहता है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ऊपर नीचे, यानी कि 4 से ऊपर करेंगे 3 से नीचे करेंगे, है ना। या फिर तुम इनको कर सकते हो, y को एक साथ करोगे तो। हमसे पूछा क्या एक्चुअली, ये देख लेते हैं। पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम, है ना, इनकम यानी x की वैल्यू पूछिए, तो हम y रिमूव करेंगे तो हमारा एक स्टेप बच भी सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, y को रिमूव करना चाहेंगे तो y फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 इंटू इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इनकम से मतलब है ना। तो देखो ज़रा ध्यान से, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो ये हो जाएगा 7 3 21x माइनस ये 35 बाई इक्वल टू ये हो जाएगा 0 0 0 और 5 0 1। ठीक है, ऐसे ही नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20x माइनस 35 बाई इक्वल टू 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्ट की मैंने निशान लगाया है, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कट गया आपस में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बचेगा इक्वल टू, और ये बच जाएंगे आपके 30,000। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30,000, है ना। सो आप क्या लिख सकते हो, इनकम ऑफ आर्यन कितनी हो जाएगी, 3x था ना, तो 3 इंटू में 30,000 कर दो, तो ये हो जाएगा 90,000। एंड इनकम ऑफ बब्बन 4 इंटू 30,000 इक्वल टू 120,000। तो हमें इनकम ही पूछी थी। अगर हमें एक्सपेंडिचर की भी बात करता तो हम एक्स को भी रिमूव कर सकते थे पहले, बट हमें अब नीड ही नहीं पड़ेगी वाई की। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई पूछा होता तो हमसे एक नंबर किसी एक क्वेश्चन में इनमें से 1 और 2 ले लेना, इनमें से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंपल। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तभी तो ग्राफ बनता है ना। तो पहली इक्वेशन लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है। तो इसके लिए x और y ऐड कर लो, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 0 रख दिया मैंने तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, एंड यहाँ से 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 आएगी, और
वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब हम करेंगे ग्राफ को प्लॉट। ठीक है, तो ग्राफ में इधर बना लेता हूँ, है ना, या फिर यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। या एक काम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, या छोड़ो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, और ये है आपका ऐसे करके। अब देखना ज़रा ध्यान से, मैं पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 6 है ना। तो आप इस पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे इसी में एडजस्ट कर दूंगा, देख लेना आप दोनों ध्यान से। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 है ना। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगी आपकी, ये वाली है। ठीक है, तो ये आप डॉट कर देंगे। एंड एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप कैसे बन जाएगा, आपकी लाइन ऐसी बन जाएगी कुछ। ठीक है, एक सेकेंड है ना। एक काम करते हैं, मैं हैंड से ही बना देता हूँ, ये शेप बिगाड़ रहा है थोड़ा सा। मैं करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन है आपकी ये वाली, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, तो वाई की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आ गया। इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा, ये मेरा ग्राफ बन गया इसका। ठीक है, तो अब देखो आप ज़रा ध्यान से, यहाँ पे जो कट करती हैं दोनों लाइंस वो आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आई थिंक 2,2 होगा आपका पॉइंट, ये 2,2 होगा। आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो एग्जैक्ट 2,2 पॉइंट ही बनेगा आपका, है ना। नहीं तो मैं दिखा दूंगा इसमें, चलो नहीं तो मैं आगे कभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो उसमें दिखा दूंगा मैं करके। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाई 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये तो 2 लाइन जा रही हैं, ये वाली गई है ना, एंड एक्स एक्स, ये 2 लाइन हो गई, और एक्स एक्सिस ये वाली, ये हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दे सकते हो चाहो तो ए बी और सी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस कितना है इसका, यहाँ से 1 डिस्टेंस पे, फिर 2 डिस्टेंस हो गया ये, देखो ना ज़रा ध्यान से, ये 1 डिस्टेंस फिर 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, तो इक्वल टू 1/2 बेस तो हो जाएगा आपका 2, है ना। इंटू हाइट कितनी है आपकी, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से ये 1 और 2, ये देखो हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 ही आ रही है ना, तो ये भी हाइट 2 हो जाएगी। तो 2 से 2 गया, अब कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक्चुअली 31 का सेकंड पार्ट है ये। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन। अच्छा, एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं जनरली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। एक तो फादर की बात चल रही है और एक सन की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर टेबल बनाओगे तो एज आपकी एक तो आप प्रेजेंट एज ले लोगे, और एक पास्ट एज लोगे, और एक फ्यूचर की। तो फादर की प्रेजेंट एज हम एक्स लेट कर लेते हैं, और सन की एज वाई ले लेते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। 5 years हैंस, हैंस का मीन्स होता है बाद में, है ना। 5 years हैंस, तो अभी एक्स एज है, तो अब 5 years बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5, और सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 5, सिंपल। फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन, है ना। तो अब 5 years हैंस, यानी 5 years वाले केस की बात चल रही है, जो आफ्टर 5 years की बात चल रही है। तो इस वाले केस, ये वाली हम ये वाली एज को काउंट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। फादर एज विल बी 3 times, है ना। फादर की एज, यानी फादर की एज कितनी है, एक्स प्लस 5, वो कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी किसकी, सन की एज की। सन की एज कितनी है 5 years बाद, 5 वाई प्लस 5, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें।
सॉल्व कर लो इसको। x + 5 = 3y + 15, तो x - 3y = 15, ये आपके -5 = हो जाएगा 10, ये आपका 10 हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे वाली अगली कंडीशन क्या दे रखी है, 5 ईयर्स एगो, यानी 5 ईयर्स पहले, तो कितना हो जाएगा, अभी x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5, और सन की एज y - 5, सिंपल। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन। फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर की एज कितनी थी 5 साल पहले, x - 5, वो कितना था 7 टाइम्स था किसके, अपने सन के, तो y - 5। तो ये इसको भी सॉल्व कर लो, x - 5 = 7 बाई -7 5 = 35, तो x - 7 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30, एक सेकेंड, -30, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सॉल्व कर लो प्रॉपर तरीके से। एक काम करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करके इधर ही ले आता हूँ, ये आ जाएगा होपफुली, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, हो गया काम। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको, दोनों का इक्वेशन को लिख लो, x - 3y = 10, और ये हो जाएगा x - 7y = -30। सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाँ तुम यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख भी सकते हो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ऐसे करके, तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये आपके बचेंगे प्लस का 4y = 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 10 या 4, ये हो जाएगा, तो y = 10 हो जाएगा आपका। अब इसको क्या कर दो, पुट इन 1, एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये x - 3 और y की वैल्यू 10 आई = 10, तो x - 30 = 10, तो x = 30, उधर जाएंगे प्लस के, तो 40 हो जाएगा x की वैल्यू। तो चाहो तो प्रॉपर तरीके से लिख देना कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर = 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन = 10 ईयर्स, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल।